अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जी आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। और ये है व्लॉग जी संडे का। और आज के व्लॉग में मैं शेयर करूँगी आपके साथ अपनी बेटी की रूटीन, और वो वीकेंड में मेरे साथ किस तरह हेल्प करवाती है, या जब भी उसका कोई दिल करे कुछ करने को तो वो कैसे मेरे साथ जो है वो थोड़ी बहुत हेल्प करती है। तो आज के ब्लॉग में देखिएगा मेरी बेटी के काम। और यहाँ पे जी मैंने फॉइल लगा दिया था। मैंने कहा चलो एक वीक तो आराम से निकल ही जाता है, बार बार वो साफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बस यहाँ पे जो है मैं फ़ॉइल लगा दूँगी। और उसके बाद जो है मैं सुबह बस मार्केट भी गई थी। और ये वही संडे है खौफनाक ये खौफनाक संडे है। और रात को जो था मेरी तबीयत फिर ख़राब हो गई थी। दिन को भी मुझे फ़ील हो रहा था थोड़ा थोड़ा, लेकिन रात को बहुत ज़बरदस्त फिर तबीयत मेरी ख़राब हुई थी। ये मेरा वही लास्ट ब्लॉग था जो मैंने शूट किया था दिन को। और यहाँ पे बस मैंने जो है मॉर्निंग में थोड़ा बहुत बाज़ार गई हुई थी, फॉइल नहीं थी वो लेकर आई थी। और कुछ फ्रूट वगैरह वीकेंड में मैं लाजमी लेकर आती हूँ, और जो कुछ भी अगर ना हो तो वो भी मैं ले आती हूँ। तो ये तकरीबन दिन के 12-1 का ही टाइम था, और जब मैं ये काम सारे कर रही थी। और शुक्र है यहाँ पे मेरा जो है स्टोव साफ़ सुथरा हो गया था। और साथ ही मैंने अपनी बेटी को लगाया हुआ था कि जितने भी मॉर्निंग के बर्तन मैंने वॉश करके रखे थे तो आप इसको जो है वो कैबिनेट में रख दो। और शाम में जो होता है जब रात के खाने का टाइम होता है तो रात के दिन के जो बर्तन होते हैं वो फिर मैं इसे बोलती हूँ कि आप जो है कैबिनेट में रखती जाओ ऑर्गेनाइज़ करके। थोड़ा सा बच्चों को ना बिल्कुल भी स्पेशली बेटी हो या बेटे हों उनको थोड़ा थोड़ा घर के काम भी करवाने चाहिए, बिल्कुल भी उनको उनके हाल पे नहीं छोड़ना चाहिए। तो मेरा ये होता है कि मैं थोड़ा बहुत जो है ना वो उससे काम करवाती हूँ कि उसको भी आदत पड़े। और इंसान के साथ बीमारी सुस्ती तो लगी हुई है, तो जैसे कि जो कंडीशन हुई है तो मुझे तो अब ज़्यादा होता है कि मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा काम थोड़े बहुत घर के वो सिखाऊं बताऊं जो छोटे मोटे होते हैं, कि प्रॉब्लम इसको भी ना हो और मुझे भी ना हो। अच्छा जी, यहाँ पे जो कि संडे था, छुट्टी थी बच्चों को, और फिर साथ में बैठ के वो कुछ ना कुछ करती रहती है, कभी क्या बनाएगी कभी क्या बनाएगी। तो यहाँ पे आज वो ड्राइंग कर रही थी और बहुत प्यारी ड्राइंग उसने की। और साथ में जो 2 छोटे हैं भाई तो उनको भी लगाया हुआ था, वो भी साथ लगे हुए थे, वो भी कर रहे थे। तो बच्चे ये हैं थोड़ा सा बिज़ी रहते हैं और थोड़ा शोर कम करते हैं। जब बच्चे घर में हो तो वैसे ही जो है ना वो शोर शराबा बड़ा होता है। तो ये है कि बहुत अच्छी ड्राइंग कर रही थी। ये वाली अयान ने बनाई थी, और ये जो दूसरी है ये दुआ ने बनाई थी, और सारी जो थी वो सारी दुआ ने बनाई थी। और बस ये अयान की देखें, आपको फ़र्क नज़र आ ही रहा होगा। तो मुझे सबसे अच्छी जो है ना ये वाली इसकी ड्राइंग लगी है, ये जो हिजाब में है। और बस यहाँ साथ ही मेरे पास ही बैठे हुए थे डाइनिंग पे, अपना ये बस ड्राइंग कर रहे थे। और साथ में मैंने खाना बना लिया था, और उसके बाद मैंने फ़्रूट वगैरह समेट लिया था। ज़्यादा बस वीडियो शूट नहीं की थी, थोड़ी सी तबीयत ढीली वगैरह थी तो बस इस वजह से। लेकिन ये है कि कोशिश मेरी पूरी थी कि व्लॉग में पूरा शूट करूँ, लेकिन चले। और यहाँ पे देखे कितनी अच्छी इसने ड्राइंग की हुई है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। विदाउट कलर जो है वो कलरिंग के बग़ैर कितना अच्छा लग रहा है ना, और नीट एंड क्लीन। और जो है बस बच्चों की खुशी में हमारी खुशी होती है। अच्छी बात है कि बच्चे अपना जो है वो बिज़ी रहें। और बस ये है कि ज़्यादातर ये मोबाइल जब यूज़ करती है तो ऐसी ही चीज़ें देखती है। तो ये है कि मैं कहती हूँ चलो थोड़ा बहुत पढ़ पढ़ के भी इंसान जो होता है ना, स्कूल्स पारा ट्यूशन और मतलब कि टाइम इतना कम होता है इनके पास, पढ़ाई 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 ही होती है। और फिर थोड़ी देर जब फ़ोन यूज़ करती है तो फिर मैं कहती हूँ चलो कर लो, मैं मना नहीं करती। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने जब पानी पल धोया था तो वो मैं आपको स्टिकर बता रही थी कि उसके ऊपर लिखा हुआ था वीआईपी। अक्सर ऐसा होता है ना, ये फ्रूट्स वाले इतने होशियार होते हैं, ये वीआईपी के नीचे सच में वीआईपी होता है। जहाँ पे दाग होता है ना या तो वहाँ पे ये क्या करते हैं, इस तरह का स्टिकर लगा देते हैं और देखने वाला कहता है हाँ भाई साफ़ सुथरा दाना है।
तो घर लाओ तो वो सच में नीचे से वीआईपी निकलता है फिर। लेकिन मेरा जो था ना वो सारे दाने साफ सुथरे थे, एक भी ख़राब नहीं था, सारा सच में वीआईपी था। लेकिन अक्सर ऐसा होता है। अच्छा, मैं जो है जापानी फल को ऐसे काट के और स्पून के साथ जो है वो खाती होती हूँ। कुछ लोग इसको छिलके के साथ ही खाते हैं, लेकिन हम जो है वो छिलका नहीं खाते, ऐसे खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सब बच्चों को काट के दिया, अम्मी को दिया और ख़ुद खाया। और शाम को जो है मैंने वो चिकन हॉट शॉट बनाने थे और मेरी बेटी कहती है कि मम्मा मैं बनाऊंगी, प्लीज़ प्लीज़ मैं बनाऊंगी। तो फिर मैंने कहा चलो, इसका आज दिल कर रहा है कुकिंग करने को, तो फिर मैंने कहा चलो आ जाओ। फिर यहाँ पे जो है सारी चीज़ें अब उसको मैं बोलूँगी कि यहाँ पे लाए रखे, और थोड़ा थोड़ा तरीका साथ साथ बता रही थी मैं उसको। अकेला मैं नहीं छोड़ती इस तरह जब वो कुकिंग कर रही हो। तो यहाँ पे मैंने जो है ये बोनलेस चिकन ला के रखा हुआ था, तो यहाँ पे इसको मैंने कहा चलो मैं काट के दे देती हूँ। अच्छा, बोनलेस में इसी तरह पूरा ये ब्रेस्ट पीस ले आती हूँ, और फिर जब कोई मैंने बनानी होती है चीज़ तो फिर मैं उसी तरह का शेप काट देती हूँ ना। तो कटिंग हो तो फिर समझ नहीं आता आप क्या करें, कटिंग हुआ हुआ हो तो पूरा पूरा पीस हो ना, तो फिर आप किसी भी शेप में उसको कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे फिर मैं खुद ही उसको जो है बड़े बड़े पीसेस काट के दे रही हूँ, और फिर मैंने कहा इस तरह क्यूब्स में काटो, और फिर उसने जो है सारे क्यूब्स में काट लिए थे। अच्छा जी, उसके बाद फिर इसको मैंने बोला कि सारे जितने भी मसाले इसमें जाते हैं सबसे पहले वो ला के अपने पास रखो, और उसके बाद उन सब को खोल के और उसके बाद इसकी मैरिनेशन करो। तो बस फिर उसने ऐसे ही सारे स्टेप किए, और उसके बाद जो है इसमें जी अब मैं आपको बताती हूँ। मैं पास ही खड़ी थी, मैं उसको बता रही थी कि इतने इतने आप स्पाइसेस इसमें डालो। तो यहाँ पे लहसुन अदरक का जो पाउडर है वो डाला इसने, और 1 टीस्पून ही इसमें जाएगा। और अगर पाउडर नहीं है तो आप पेस्ट भी डाल सकते हैं, तो मेरे पास था तो मैंने कहा चलो आप यही डाल दो। और उसके बाद इसमें जाएगा जी पेपरिका पाउडर, और वो भी 1 टीस्पून ही। सारे स्पाइसेस जितने भी हैं वो 1 टीस्पून ही जाएंगे। कुटी हुई लाल मिर्च इसने डाली, और उसके बाद ज़ीरा पाउडर और काली मिर्च, और उसके बाद नमक, और लाल मिर्च थोड़ी सी, इसमें बिल्कुल थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड करनी है, और आधी चम्मच इसमें मतलब 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी जाएगी। और इसको जो है मैरिनेट करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था हमने, और असर का टाइम हो गया था, नमाज का टाइम हो गया, फिर हमने नमाज़ पढ़ी। शुक्र है अब मेरी बेटी भी जो है वो नमाज़ पढ़ती है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ टाइम जो है वो नहीं करती थी, नमाज की तरफ नहीं आ रही थी, लेकिन अब जो है माशाल्लाह से अब अपना उसने नमाज की रूटीन स्टार्ट की हुई है। बेटा तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह वो तो काफ़ी टाइम से, जब वो बहुत छोटा था तब से वो नमाज़ पढ़ रहा है। तो बेटी मेरी थोड़ी सी जो है ना वो बीच में से होती थी, लेकिन अब जो है वो भी शुक्र है देख देख के हम सबको, तो वो भी अपना नमाज की तरफ आ गई है। तो बच्चे जो है ना प्रैक्टिकल जो आप करते हैं वो देखते हैं तो वही करते हैं। आप अगर उनको खुद ना पढ़ें और बच्चों पे ज़ोर डालें भाई नमाज़ पढ़ो, तो मैं कहती हूँ कभी भी वो बच्चा नमाज की तरफ नहीं आएगा। वो अपने बड़ों को देखेगा तो वही काम वो भी करता है। अच्छा जी, यहाँ पे नमाज़ पढ़ने के बाद उसके बाद जो है फिर आगे थे हम दोबारा किचन में। यहाँ पे मैंने ले लिया था जी मैदा, पानी, और ये जो जितना भी चिकन था पहले इसको मैदे में कोट किया, उसके बाद जो है इसको पानी में डिप किया। पानी में डिप करने के बाद इसको जो है वो निकालूंगी, और निकाल के दोबारा से इसको फिर मैदे में कोट करूँगी। तो 2 बार ये स्टेप आपने करना है। और अच्छा, मैदे में जो है वो थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च भी आप डालें तो वो ज़्यादा फ्लेवर अच्छा होगा। और अगर आप अंडा भी डालना चाहें चिकन में तो डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला था, तो ये आप पे डिपेंड करता है। और बहुत मज़े के बने थे। संडे को ऐसा हुआ ना मॉर्निंग में हल्की हल्की बारिश हुई, तो उसी टाइम ही बच्चों का मूड कर रहा था कुछ गरम गरम खाने को। तो फिर मैंने कहा चलो इसी तरह चिकन हॉट शॉट बना लेती हूँ, और मज़े के भी हैं। और चलो मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। ये रेसिपी बहुत मज़े की बनी थी और आप लोग ज़रूर ट्राई करना।
और मुझे कहती है मम्मा मैं सारा खुद कर लूँगी। मैंने कहा अम्मा मेरी सारा टाइम तेरा इधर ही लग जाएगा, मुझे करने दे फटाफट से। और फिर मैंने जो है फटाफट किया, हाथ नहीं लगाने देती, कहती नहीं मम्मा मैं करूँगी मैं करूँगी। तो यहाँ पे जी खैर फिर ये जो है डबल कोटिंग मैंने कर दी और बस अच्छे से इसके क्रम्स बना लिए थे। और इसको मैं करूँगी जी डीप फ्राई। डीप फ्राई करने से बहुत अच्छा इसका जो है वो फ्लेवर आता है। और क्योंकि मैंने एयर फ्रायर में देखा था ना, एयर फ्रायर में ऐसी चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह मतलब उनका कलर अच्छा नहीं आता, कुक तो हो जाती हैं, जो हम कलर चाहते हैं ना वो कलर नहीं आता। तो यहाँ पे जी मैं डीप फ्राई करूँगी और वो भी यही कर रही है, मैं नहीं करूँगी, कहती है मैं खुद डालूँगी। तो मैंने कहा अच्छा ध्यान से डालना। तो बस ये है कि पास खड़े हो तो काम कर लेती है, अगर इस तरह अकेला जो है अकेला वो कुछ भी नहीं कर सकती। अंडा बना लेगी, चाय बना लेगी, दूध बॉईल कर लेगी और बस इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकती। और यहाँ पे जी उसके बाद फिर जो है दरमियानी आंच पे ही हमने इसको जो है वो बनाया था। और ये देखें जी मज़ेदार से चिकन जो है हॉट शॉट रेडी हो गए थे। और उसके बाद जो है ये जो पापड़ फ्राई करती है ना, पापड़ तो बस हालांकि अभी गला भी इसका ख़राब है लेकिन बाज नहीं आती, तो ये पापड़ जो है वो इसने फ्राई कर लिए। और संडे को जो है इसने संडे स्पेशल बना दिया अपने भाइयों के लिए और अपनी दादों के लिए स्पेशली। तो जब हम नीचे लेके जाते हैं ना तो अम्मी बड़ी खुश होती हैं देख के और बड़ा फिर दुआएं देती हैं हमें कि मेरे साथ आके बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। तो फिर ये हमें ख़ुद भी अच्छा नहीं लगता, हम जब भी कुछ भी स्पेशल बनाते हैं तो हम नीचे ही जाके बैठ के खाते हैं। तो ये है कि चलो उनकी दुआएं हमें मिल जाती हैं, यही होता है। और ये देखें जी यहाँ पे थोड़ा सा मैंने डेकोरेट किया था और माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा था। और यहीं तक था जी मेरा आज का ब्लॉग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में स्पेशल याद रखिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।